दोस्तों ये कंपनी ऑलरेडी एक मल्टीबैगर कंपनी बन के दिखाई है और इसमें आगे चल के और भी ज़्यादा मल्टीबैगर बनने की क्षमता है, इसलिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो आप तक लाता हूँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, 13,467 करोड़ के आसपास टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस जो है 19 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 हाई लो की बात कर लीजिए 24 रुपये हाई था और लो की बात कर लीजिए 12.2 रुपये के आसपास लो था। स्टॉक भी सिंगल डिजिट में ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट जो बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट जो बुक वैल्यू है उसी के आसपास जो करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। अगर नीचे डिविडेंड की बात कर लिया जाए तो कुछ भी डिविडेंड नहीं देती ये कंपनी। ROCE 14%, ROE 12%। ये अच्छा है लेकिन इतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है। ये मल्टीबैगर बनने कंपनियों में ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें आपको मिलती रहेंगी, वो आपको जस्टिफाई करना है कि हाँ क्या आपने नॉलेज लेवल से कि आप इसको मल्टीबैगर बनते हुए देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। प्रमोटर होल्डिंग 24% के आसपास है। थोड़ा इनके बिजनेस की बात कर ले दोस्तों, ये कंपनी 1994 से बिजनेस में है। इनका जो मेन काम है वो कोल माइनिंग का है, सैंड माइनिंग का है, सीमेंट ग्राइंडिंग का एंड प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इनका जो मेन काम है चार पांच बिजनेस में, पांच छह बिजनेस में, मतलब मल्टीपर्पज बिजनेस है। कोल का माइनिंग, सीमेंट का ग्राइंडिंग, प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी, सैंड माइनिंग। तो ये सारे इनके काम है। चलिए दोस्तों थोड़ा हम इनके उसमें चल लेते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में अगर देखते हैं तो सेल्स में जो है वो कंपनी के ऑलमोस्ट, अगर यहाँ सितंबर 2023 के क्वार्टर से कंपेयर करते हो पिछले साल के, तो यहाँ से सेल्स में थोड़ा सा गिरावट आया। बट नेट प्रॉफिट में की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट उससे बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गया हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा पीर कंपैरिजन में जाते हैं, तो जब भी मेडल पी किसी भी स्टॉक की, इनके जो पावर जनरेशन एंड सप्लाई वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनका पी रेशियो देखते हो तो मेडन पी रेशियो 36.54 के आसपास निकल के आता है। बट अगर आप जेपी पावर का पी रेशियो देखते हो तो ऑलमोस्ट 8.22 का। तो ये अपने पी रेशियो से बहुत नीचे है। जो इस सेगमेंट की सारी कंपनियां उससे बहुत नीचे ट्रेड कर रही हैं। उसके मतलब लगभग लगभग उससे इस सेगमेंट की सारी कंपनियां जितनी हैं इससे 4 गुने की पी पे ट्रेड कर रही हैं, मेडन पी के। तो अगर यहाँ से कंपनी 4 गुना ऊपर जाती है तो ऑलमोस्ट 19 रुपए का अभी प्राइस है, तो 19 से अगर 80 रुपए के आसपास कंपनी का जो एक्चुअल प्राइस अभी मेडन पी के हिसाब से कंपनी का एक्चुअल प्राइस निकल के आना चाहिए। बट कंपनी राइट नाउ ट्रेडिंग एट 19 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। तो कंपनी में जो ग्रोथ पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा है। चलिए सेल्स में हम देखिए, नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो यहाँ पे सितंबर वाले क्वार्टर से अधिक है, अर्निंग पर शेयर रिड्यूस हुआ है। पीएनएल की बात कर रहे हैं तो सेल्स में यहाँ पे देखते हैं तो ये भी सेल्स भी ऑलमोस्ट पिछले वाले से कुछ कम ही आया। मतलब मार्च 2024 की बात कर ले तो, और टीटीएम आने वाले मार्च 2025 में बात कर ले, ये ट्रेलिंग 12 मंथ का होता है। तो मार्च 2025 की बात कर ले तो ये इससे थोड़ा सा कम आया। बट यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट हाईएस्ट है। सेल्स में डेफिनेटली कंपनी के ग्रो डिक्रीज आया, बट जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो हाईएस्ट है। अगर यहाँ पे कहीं भी आप देखते हो नेट प्रॉफिट पीएनएल में जाके, तो कंपनी का सबसे हाईएस्ट जो नेट प्रॉफिट अभी टीटीएम में ही निकल के आ रहा है, लगभग लगभग 1300 करोड़ के आसपास। कंपनी का बोरोइंग देख लीजिए, मार्च 2023 में कंपनी के ऊपर कितनी बोरोइंग थी, 23,000 से 32,000 के ऑलमोस्ट सबसे हाईएस्ट बोरोइंग अगर देखते हो तो मार्च 2015 में। उसके बाद से कंपनी ने अपने आप को कहाँ ले गया, 4,000 करोड़ की बोरोइंग। और अगर मार्च 2024 से कंपेयर करते हो तो ऑलमोस्ट कंपनी ने अपने 200 करोड़ के आसपास, 200 250 करोड़ के आसपास बोरोइंग को रीपे किया है। और कंपनी बिजनेस अच्छा नहीं करती तो कंपनी बोरोइंग पे ही नहीं कर पाती। अगर 32,000 करोड़ बोरोइंग जिस कंपनी पे हो और वो लाते लाते ऑलमोस्ट अपना 4,000 करोड़ पे लाके बोरोइंग अभी कंपनी का जो ट्रेड कर रहा है, ये अगर यहाँ तक कंपनी खुद को लाई है तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं होता, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा नहीं होता, कंपनी में जो लोग बैठे हैं जिनका जो बिजनेस को रन कराते हैं, अगर उनका माइंडसेट अच्छा नहीं होता तो शायद कंपनी अभी तक डूब चुकी होती। क्योंकि 32,000 करोड़ का लोन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है इतनी छोटी कंपनी के लिए, जिसका अभी सब कुछ खत्म हो गया था। फिर से कंपनी ने मल्टी बैगर बन के दिखाया और आने वाले समय में कंपनी मल्टी बैगर बनते हुए दिख रही है। फिक्स एसेट की बात कर लिया जाए तो 12,861 करोड़ के आसपास कंपनी के पास फिक्स एसेट है। CWIP 217 करोड़ के आसपास अभी कॉमन वर्क इन प्रोग्रेस है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट में है, पॉजिटिव में है 1927 रुपए के आसपास। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख लेते हो तो प्रमोटर्स का एज इट इज स्टेक है। FII ने थोड़ा सा अपना स्टेक बढ़ाया है, DII ने भी थोड़ा थोड़ा अपना स्टेक बढ़ाया है। और यहाँ पे देखते हो तो JP टस्टू नरेश तलवर के पास 5.02% के आसपास हिस्सेदारी है। बाकी ये 1.44% के पास। अगर इस तरह से टोटल काउंट करते हो तो दोस्तों ऑलमोस्ट आपके पास कंपनी में 55 के आसपास जो मेन प्रमोटर्स हैं, जो जिनको हम
1% से ज़्यादा जिसकी हिस्सेदारी है उसको मेन प्रमोटर्स मानते हैं, उनका उनकी हिस्सेदारी लगभग 55% के आसपास है। तो प्रमोटर्स होल्डिंग के हिसाब से स्टॉक काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप अगर देखते हो तो ये प्रमोटर्स होल्डिंग शुरू से ही ऐसी बनी हुई आ रही है और आने वाले समय में ऐसे ही बनती हुई दिख रही है। चलिए दोस्तों, अगर टेक्निकली अगर कंपनी के टारगेट की बात कर ली जाए दोस्तों, तो यहाँ कंपनी एक शानदार कॉफी कैंडल पैटर्न बनाते हुए नजर आ रही है। कंपनी का ये वाला हिस्सा जो है ये कब कब बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कंपनी का हैंडल, अगर कंपनी यहाँ से ब्रेकआउट देती है तो कंपनी ऊपर के लेवल का ऑलमोस्ट जो ये वाला लेवल है, हम दिखा देते हैं आपको कितने लेवल तक जा सकती है। तो ऑलमोस्ट कंपनी यहाँ तक जो नीचे डेप्थ है उसको ऊपर उठा के सीधे रखना है यहाँ पे। इसको मान लीजिए हमने यहाँ रख दिया, तो जो कंपनी यहाँ पे जिस प्राइस पे ट्रेड करी, अगर आप देखेंगे तो आज ऑलमोस्ट 6% के आसपास कंपनी में का शेयर प्राइस ऊपर जाते हो, तो यहाँ से कंपनी ऑलमोस्ट 25% के आसपास ऊपर जा सकती है। और जो टेक्निकली टारगेट 24 रुपये के आसपास निकल के नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो हो गया एक छोटे टाइम फ्रेम पे कि मतलब ये 1 2 3 महीना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंपनी अचीव कर लेगी। बट मेरा इसी में किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें दूसरा एक और टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखें तो वो बहुत बड़ा आपको मल्टी बैगर वहां से आपको कंपनी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए उस चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और हम सारा जितनी भी ड्राइंग्स है उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, तो अगर यहाँ पे अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो कंपनी एक शानदार यहाँ पे भी एक कप हिट हैंडल पैटर्न बनाते हुए नजर आ रही है। यहाँ से देखिए, ये शानदार कप विथ हैंडल पैटर्न, ये देखिए आप, ये पूरा कप हो गया। कंपनी हैंडल बनाई, फिर यहाँ मल्टीपल हैंडल बनाने की दिखती है, या फिर यहाँ से आगे कंपनी यहाँ हैंडल बनाएगी। और ये वाला जो प्राइस मैंने अभी बताया आपको 24 रुपये के आसपास, अगर 24 रुपये के आसपास पहला टारगेट जो आपको मैं बताऊँ वो तो अचीव होता है, यहाँ दिखेगा। अगर उसको अगर ऊपर निकालती है तो सेकंड दूसरा तुरंत आपको ये वाला टारगेट ऊपर की तरफ आपका खुल जाएगा और ऊपर की तरफ कंपनी मूव करना चालू कर देगी। तो अगर इस तरह से देखें तो जो कंपनी का टारगेट निकल के कहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है हमको, ऑलमोस्ट ये नीचे जो है फॉल 99% के आसपास है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ देख लें तो जो करंट प्राइस से अगर मान लीजिए हम यहाँ से देख लेते हैं, जहाँ पे कंपनी यहाँ पे जो मेजर डिस्टेंस बना के वहां से नीचे आ जा रही है उसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रही, उस लेवल से ऊपर लेवल की बात कर लिया जाए जो अभी फिलहाल हमने टेक्निकली, तो ऑलमोस्ट यहाँ से कंपनी का 100% के आसपास कंपनी गेन दिखाती हुई नजर आ रही है। तो सबसे इसमें दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला, जब जो पहला वाला मैं आपको बताया था, जो ये वाला यहाँ पे यहाँ वाला जो कप विथ हैंडल पैटर्न बनाया है, ये वाला कप विथ हैंडल पैटर्न जो बनाया था, यहाँ से कंपनी अगर टारगेट निकालती है तो ऑलमोस्ट 24 रुपये के आसपास जाके कंपनी का टारगेट कंप्लीट होता है टेक्निकली। अगर वहां से फिर कंपनी दूसरा अगर वहां का 24 रुपये से ऊपर अगर क्लोजिंग देती है विद ग्रीन कैंडल, तो ऑलमोस्ट ये जो दूसरा वाला आपका जो टारगेट के लिए ओपन हो जाएगा, जो ऑलमोस्ट कितने रुपए के आसपास है, 47 के आसपास, 47.4 मतलब 48 रुपये के आसपास। तो इस तरह से दोस्तों देखिए, पहला टारगेट हमारा यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा, अगर ये वाला हमारा टारगेट अचीव होता है तो ये ऊपर वाला टारगेट का रास्ता ओपन हो जाएगा और कंपनी आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकती है और 48 रुपये के आसपास जाती हुई कंपनी दिखाई दे सकती है आपको। आज के लिए बस इतना ही। मेरा किसी प्रकार का आपको किसी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप ट्रेड करिए अपने नॉलेज के हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।